नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक बटन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे प्रोत्साहन मिलती है। और मैं कुछ बोल नहीं, आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, एक छोटी सी लाइक, एक छोटी सी सब्सक्राइब। दोस्तों, अभी मैं मेरा एक मकसद है कि अभी जितने भी बिहार सरकार और भारत सरकार की योजना है, जो गवर्नमेंट का स्कीम है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो मैं वैसे स्कीम, वैसे जो योजना से लोगों को जागरूक करूं और उनके माध्यम, उनके घर तक, उनके पहुंच तक, उनके जेब तक मैं सारी सूचनाओं की पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको पता है कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाली है, और उसके पहले इलेक्शन कमीशन बिहार के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था 2025, जिसमें एक विशेष कैंप, कोई योग मतदाता छूटे ना का स्लोगन था। इसके थ्रू एक चलाया गया था, जिसका फाइनल ड्राफ्टिंग हो चुका है और उसको वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया गया है। दोस्तों, आज का मेरा इस टॉपिक पे वीडियो नहीं है। दोस्तों, आज मेरा वीडियो है कि आखिर जो लोग अभी न्यू जिनका भी नया जो लोग नए एज के हैं, जो नए लोग हैं, उनका 18 वर्ष उम्र इस बार हो चुकी है, तो आखिर उनको कैसे वोटर लिस्ट पे अप्लाई करना चाहिए, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उसी वीडियो पे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद इलेक्शन कमीशन सर्च करना है। देखो, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रही है, उस पे नहीं जा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार पे जाना है हमको। जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपका जो है, आपका एक नोटिफिकेशन आपको शो करेगा, विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 विशेष कैंप, कोई योग्य मतदाता न छूटे। यहाँ पे जो भी है, सब बिहार के सभी निर्वाचकों को सूचित किया जाता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत प्रारूप मतदाता सूची वोटर लिस्ट 1/8/2025 को प्रकाशित कर दिया गया है। इसमें क्या क्या है, यदि प्रारूप मतदाता सूची में नाम है, आगे क्या करें, उनके अपने डिटेल्स। यदि कोई गलती है तो फॉर्म 8 बार का सुधरवाए। अब यदि कोई दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए हैं तो बीएलओ या प्रशिक्षित वॉलंटियर्स की सहायता से जल्द जमा करें। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो नाम जुड़वाएं। फॉर्म 6 के साथ उपयुक्त घोषणा पत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करें। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, मतलब अगर आप 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं, या 1 अक्टूबर 2025 तक हो जाएंगे, तो फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र नाम जुड़वाएं। घोषणा पत्र जमा करके नाम जुड़वाएं। सभी फॉर्म ईएस, ईसीआई और सीईओ बिहार की वेबसाइट ईसीआईएनईटी तथा बीएलओ के पास उपलब्ध है। आप इन फॉर्मों को ऑनलाइन भर सकते हैं या बीएलओ के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कि पहला चीज की, अगर आप घर पे रह रहे हैं तो कोशिश करो कि आप अपने बीएलओ के पास जाओ। बीएलओ का नंबर आपका स्कूल में होगा, जहाँ पे आप वोट डालने जाते हो, तो वहाँ पे एक लिस्ट होगा, लिस्ट पे लिखा हुआ होगा। यहाँ पे वोटिंग पोल है आपका, वहाँ पे आपका सारा चीज लिखा हुआ होगा। ठीक है, बीएलओ का नंबर होगा, कौन बीएलओ है, सारा डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप पहला चीज की खुशखबरी, अगर आप घर पे रह रहे हो तो आप कोशिश करो कि बीएलओ के पास जा करके उनसे नाम ऐड करवाओ। अगर आप घर पे नहीं है तो क्या किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि सारा चीज आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, दोस्तों, अगर आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाना है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा, देखो यहाँ पे इलेक्टोरस का जो है वहां पे रजिस्टर नाउ टू वोट, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे इसको अब यहाँ पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स, यहाँ पे आपको फिल फॉर्म पेज क्लिक कर देना है। आपका जो भी है जो आप पहले इसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे सारा चीज आ जाती है प्रोसेस। मेरा ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं सारा चीज यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अकाउंट कैसे बनाना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। उसके लिए आप आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगी, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका जैसे ही आप नंबर्स लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद आपको सारा चीज डिटेल्स गाइडलाइन मिल जाएगा। तो देखो आपको पहला चीज आएगा, गाइडलाइन में दिया हुआ है टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मैं बिहार डाल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अपना जो भी है डाल देता हूँ, मेरा है डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो आपको न्यू इलेक्टर में है, ठीक है, तो आपको न्यू इलेक्टर में ही जा करके करना है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या क्या चीज की जरूरत है, आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम जो भी है आपका डिटेल पूछा जाएगा। हाँ, अभी के टाइम पे आपको 4.5 cm इंटू 3.5 cm का आपका मिनिमम जो आपका न्यू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको आपको जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए, उसको अपलोड करना है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका जो भी फादर का नाम डालना है यहाँ पे, फादर मदर जो भी हैं, या आप लड़की हो तो आप, अब अगर आप लेडीज हो आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने वहां पे हस्बैंड का नाम डाल सकते हो। तीसरा में आपको तीसरा कॉलम में मोबाइल नंबर डालना है, आपका ईमेल आईडी डालना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी बात होती है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ठीक है। आधार नंबर जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे आधार से आपको वेरीफाई किया जाएगा। छठा में है आपका जेंडर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको या तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, या आप मैट्रिक पास कर चुके हो तो आपको मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अब यहाँ पे आपका एड्रेस चलेगा, आपका एड्रेस हो गया, और एड्रेस में एक एड्रेस का प्रूफ भी लगेगा। पहले क्या थी कि आप या तो आधार कार्ड दे दो तो कुछ भी चल जाती थी, तो अभी के टाइम में आपका खुद का मतलब आपका अभी आपका क्या क्या चाहिए, पहला चीज आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, दूसरा आपका एक आपका जो आपका आधार कार्ड चाहिए, तीसरा आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल प्रूफ आपका खुद के नाम पे होना चाहिए, नहीं यहाँ पे आपका माता पिता का नाम नहीं चलेगा, सिर्फ आपका चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका जो भी है, आप अगर डिसेबिलिटी में हो तो आपको डिसेबिलिटी का फॉर्म फिल करना है, अगर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देना है। फिर लास्ट में आपको एनेक्सर डी है, आप अगर इंडिया में हो तो आपका जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो आप बॉर्न इन इंडिया डालो, अगर इंडिया से बाहर हुआ है तो बॉर्न आउटसाइड इंडिया करवाओ, या आपने नागरिकता
रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्राप्त किया है तो आप यहाँ पे एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, यहाँ पे फिर डिक्लेरेशन करने के बाद जो भी आप जिस स्टेट में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, उसका फुलफिल करना है। मतलब इस शपथ पत्र कह सकते हो एक तरह से। उसका कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। बस इतने ही काम करनी है। इसके बाद आपका वोटर लिस्ट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और ये फिर बीएलओ के पास जाएगी। तो आप काइंडली करके अगर इतना करने के बाद आप बीएलओ साहब, बीएलओ जो भी हैं, बीएलओ से कांटेक्ट कर लेना है। और बीएलओ से कांटेक्ट करने के बाद आप उनको बोलना है कि सर मेरा वेरीफाई कर दीजिए, क्योंकि हम घर पे हैं नहीं, मैं घर से बाहर हूँ, तो थोड़ा सा समस्या बनती है, तो आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएलओ को कैसे जाने कि आखिर मेरा बीएलओ कौन है। तो इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की वेबसाइट है। अब यहाँ पे डायरेक्ट नीचे में जाओगे तो आपका यहाँ पे अब देखो जो गणना प्रपत्र है, वहां पे जैसे ही जाओगे तो वहां पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन आ रही है, अपने बीएलओ ईआरओ एवं डीईओ के बारे में जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करो। यहाँ पे आप जानकारी क्लिक कर लो। अगर यहाँ तो इपिक नंबर मांग रही है, अभी तक आपका तो वोटर लिस्ट बना नहीं है, आपने अभी सिर्फ वोटर लिस्ट रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपका इपिक नंबर मिलेगा भी नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपके माता पिता या किसी घर में किसी और का, आपसे जो पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है, उनका वोटर लिस्ट लेना है। उसमें वोटर लिस्ट पे इपिक नंबर दिया रहता है। इपिक नंबर एक्चुअल आपका वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर होता है। आप जैसे ही इपिक नंबर डालोगे, इपिक नंबर डालने के बाद कैप्चा डाल देना है, उसको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जो बीएलओ का है, बीएलओ कौन है, उनका मोबाइल नंबर, सारा डिटेल आपके पास आ जाएगी। आप कौन से, आपका बूथ कहाँ पे है, आपका असेंबली का इंस्टीट्यूशन कौन सा है, आपका पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन कौन सा है। दोस्तों अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।